जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के सेशन में साइंस यानी कि विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 20 चलेगा। साथियों, इससे पहले आपका टोटल साइंस विज्ञान में 19 सेट कंप्लीट हो चुका है। तो जिनका भी पीछे का सेट छूटा हुआ है, आप बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारा क्लास का PDF, क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है आपको आगे क्लास में बताया जाएगा। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? आसंजक बल, ससंजक बल, छीन बल या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर जो अक्षर है वो उभर जाते हैं? तो इसका सही जवाब है आसंजक बल के कारण ऐसा होता है। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आसंजक बल के कारण होता है। आसंजक बल की बात करें तो दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसी को कहा जाता है आसंजक बल। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल बताना है। देखिए, आपको क्वेश्चन भले ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है। इससे पहले साइंस क्लास में हमने आपको बताया था आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला। T बराबर क्या होता है? 2π × √L/g। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। और हमने आपको ये भी बताया था ये छोटी जी जो है इसका मान कहाँ पर मैक्सिमम होता है, कहाँ पर मिनिमम होता है, कहाँ पर शून्य होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, छोटी जी का मान मैक्सिमम कहाँ पर होगा? तो ध्रुव पर। ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ पोल, और ये आपका साउथ पोल। तो दोनों ध्रुव पर छोटी जी का मान मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और भूमध्य रेखा पर छोटी जी का मान मिनिमम होगा। पृथ्वी के सेंटर पर छोटी जी का मान शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल पूछा जा रहा है, तो केंद्र पर जी का मान क्या होगा? शून्य। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? शून्य रखेंगे। तो T बराबर क्या हो जाएगा? 2π × √L/0। और आप सभी जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे अगर शून्य लग जाता है तो उसका मान क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी कि अनंत होता है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं क्या होगा? अनंत होगा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फिर से रिपीट कर देते हैं, छोटी जी का मान मैक्सिमम कहाँ पर होगा? तो ध्रुव पर, दोनों ध्रुव पर। मिनिमम कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा पर। और शून्य कहाँ पर होगा? तो पृथ्वी के सेंटर पर। ये सब आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछे कि बताइए द्वितीय लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो डायरेक्ट याद रखिए एग्जाम में पूछा जाता है 2 सेकंड। ठीक है, द्वितीय लोलक का अगर आवर्तकाल पूछे कितना सेकंड होता है तो याद कर लीजिए 2 सेकंड का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? साथियों, आज आपका साइंस का सेट नंबर 20 चल रहा है। इससे पहले आपका टोटल 19 सेट कंप्लीट हो चुका है। तो आप में से अगर किसी का ये पीछे का प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो आप लोग ये सभी प्रैक्टिस सेट पहले कर लीजिए, उसके बाद ही आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये सब प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ पर मिलेगा? तो बिहार पुलिस के बैच में। इस बैच को आपको कैसे ज्वाइन करना है ये आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, जितना भी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है सब आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद PDF भी मिल जाएगा आंसर के साथ, प्लस क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सारा कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए Q, C और V है। Q मतलब आवेश हो गया, C मतलब कैपेसिटी यानी धारिता हो गया, V मतलब वोल्टेज। तो कूलॉम का एक नियम है। कूलॉम का नियम क्या है? आवेश बराबर, इसको याद कर लीजिए, आवेश बराबर क्या होता है? धारिता गुना वोल्टेज। ये कूलॉम का नियम है। तो आवेश को Q से लिखते हैं, धारिता को C से, वोल्टेज को V से। तो Q बराबर CV, ये एक फॉर्मूला है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है
Q बराबर CV। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। बल की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। चलिए, बिल्कुल आपका फुल डिस्कशन के साथ क्लास हो रहा है और बैच में आपका एक स्पेशल मिक्स प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हुआ है, जिसमें जीके, साइंस के अलावा जो है आपका मैथ्स और हिंदी व्याकरण का भी क्वेश्चन दिया जा रहा है रात 8 बजे की क्लास में। तो अगर आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और जमकर तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, सही कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है? बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। बिल्कुल सही है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। देखिए, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिकतम होती है, गलत दिया हुआ है। फिर से रिपीट कर देते हैं, चुंबकीय रेखाएं जो होती है ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम नहीं होती है, भूमध्य रेखा की तुलना पर ध्रुवों पर अधिकतम होती है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है भूमध्य रेखा पर अधिकतम, जो कि गलत है। चुंबकीय रेखा जो है कहाँ पर अधिकतम होता है? ध्रुव पर, ना कि भूमध्य रेखा पर। तो ये गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है। ये उल्टा लिखा हुआ, ये भी गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो दक्षिणी ध्रुव से नहीं, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त होती है। तो ये कथन भी आपका क्या है? गलत है। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा केवल कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा केवल ए और डी होगा। ये भी कथन गलत है, ये भी कथन गलत है। केवल ए वाला और डी वाला ही आपका सही है, ए और डी। ठीक है, ए में क्या है? बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। बिल्कुल सही है। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। ये आपका कथन सही है। तो ए और डी यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है? जितने भी कथन वाले क्वेश्चन होते हैं उसका डिस्कशन कर देंगे, तो आप लोग डिस्कशन को ध्यान से सुनिएगा और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि याद नहीं होगा उसको लिख लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो SI इकाई होती है वो टेस्ला है। क्या होता है? टेस्ला होता है। टेस्ला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है, टेस्ला ना देकर आपको ये दे देगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई याद रखिएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। अर्घ की बात करें तो ये कार्य का सीजियस, कार्य या फिर ऊर्जा का क्या है? सीजियस मात्रक है। ऐसे तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और सीजियस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है, ध्यान रखिएगा। हेनरी की बात करें तो ये अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका है? अन्योन्य प्रेरकत्व। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में, अन्योन्य प्रेरकत्व, जिसको स्व प्रेरकत्व भी बोलते हैं, ये उसका क्या है? मात्रक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 1 जूल में कितना अर्घ होता है? तो साथियों 10⁻7 अर्घ होता है 1 जूल में। ये जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये पूरा हम आपको लिख कर देंगे बूस्टर नोट्स में। ठीक है, इसके साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी आपको नोट्स मिलेगा बैच में। साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो ऑप्शन ए में है उच्चतम अपवर्तनांक। तो कल हमने साइंस क्लास में आपको बताया था सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो हीरा का होता है। कितना होता है? 2.42। तो एक आपका हो जाएगा 3। सबसे कम अपवर्तनांक होता है बर्फ का। किसका होता है? बर्फ का। तो 2 का आपका क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए का आपका 3। ठीक है, बी का आपका क्या हो जाएगा? 4। एक कार की हेडलाइट्स, तो कार की हेडलाइट्स में अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा। तो सी का आपका हो जाएगा 1। बाकी आपका डी का क्या हो जाएगा? तब डी का हो जाएगा आपका 2। सॉरी, यहाँ पे एक कार की हेडलाइट में क्या होगा? अवतल दर्पण 2 होगा। यहाँ पे सी का क्या होगा? 2 होगा। और साइड रियर व्यू मिरर इसमें उत्तल होगा, यानी कि 1। डी का 1। आइए देखते हैं, ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4 केवल ऑप्शन ए में ही यहाँ पर दिया हुआ है।
बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नेत्रदान में व्यक्ति आंख के किस अंग को दान करता है? आंसर है कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो इसी रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अच्छा, नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो याद रखिएगा, नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। और नेत्र में जो उत्तल लेंस होता है वो कितना मेगापिक्सल का होता है? तो याद रखिएगा, लगभग 576 मेगापिक्सल का होता है। आँख में जो लेंस होता है 576 मेगापिक्सल का, ये सब याद रखिएगा। घरों में दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति होती है। फिर से रिपीट करते हैं, जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो सब आपको लिख कर दे देंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी है वन लाइनर फॉर्म में लिख कर आपको देंगे बूस्टर नोट्स में। चलिए, तो घरों में दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति कितनी होती है आपको बताना है। तो 5 से लेकर 15 एम्पियर तक, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वोल्ट में पूछे तो 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक एसी आपूर्ति दी जाती है घरों में, 220 से 240 वोल्ट। और हर्ज में पूछे तो 50 हर्ज। एम्पियर में पूछे 5 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा, एम्पियर में ये, वोल्ट में ये, हर्ज में ये, ठीक। चलिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसे माना जाता है बताइए। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रदरफोर्ड की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किया था इसने। मेंडलीफ ने क्या किया था? आधुनिक आवर्त नियम दिया था मेंडलीफ ने। और ऑटो हन की बात करें तो परमाणु बनाने का प्रथम प्रयास किया था इसी ऑटो हन ने, ठीक है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज होता है। तो ये होता है क्या होता है? तो इसका सही जवाब है SiO2। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। क्या होता है? SiO2 होता है घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर। आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय शाम 7:30 बजे और दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। तो मृत्यु उपरांत शरीर की जांच यानी कि पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो इसको ऑटोप्सी कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो ये पारा के प्रदूषण के कारण फैलता है। पारद या फिर पारा। पारा का सिंबल Hg होता है। परमाणु क्रमांक 80 होता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो इसमें फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। रानीखेत रोग किसमें होता है? तो ये मुर्गियों से संबंधित बीमारी है रानीखेत। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आप लोग सेशन को भी लाइक करते चलिए। इसका आंसर है लाइकेंस और मॉस, ठीक है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल कौन सा है? तो यह है शुष्क सेल। और शुष्क सेल का जो एनोड बना होता है वो किसका बना होता है? लिख लीजिए, जस्ता का। और इसका कैथोड जो बना होता है कार्बन या फिर ग्रेफाइट का बना होता है कैथोड। बाकी सेल के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। पीछे जितना भी क्लास है आप उसे कवर कीजिए। एड्स के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? क्लास कहाँ पर मिलेगा? जो भी आपका छूटा हुआ है तो जो पीछे हमने नंबर लिखाया 9631887058 इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। 963188
31887058। तो एड्स के जांच के लिए कौन सा होता है बताइए, एलिसा। और टाइफाइड के लिए होता है विडाल। अच्छा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस से होता है। जल में कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? इटाई। ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नाइट्रेट्स के कारण होता है। नकदी फसल कौन सा है? तो जिसको बाजार में हाथों हाथ बेचा जाता है, ठीक है, और इसका पैसा तुरंत दिया जाता है, तो यह है गन्ना और कपास। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नकदी फसल है। गेहूं में रस्ट बीमारी होती है, बताइए किसके कारण? तो साथियों, गेहूं में जो रस्ट बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा, ये होता है कवक के कारण। ठीक है, कवक जिसको फंगस भी बोला जाता है। अल्फा टॉक्सिन्स खाद्य विषाक्त के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जितने भी विष होते हैं ज़्यादातर यकृत को डैमेज करता है। किसको? यकृत को लीवर भी बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और ये जितने भी विष होते हैं प्रायः कवक से ही प्राप्त होता है। जितना भी खतरनाक विष है, जहर है, वो कवक से ही प्राप्त होता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। चलिए, ट्रैकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा बैच में। तो ये आंख से संबंधित बीमारी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन, बताइए फटाफट से। चार्ल्स डार्विन। कौन हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? इसी चार्ल्स डार्विन ने। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग होता है? तो इसमें जेट्रोफा नामक वनस्पति का प्रयोग होता है। बारूदी सुरंग को पता लगाने के लिए इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है मधुमक्खी का इस्तेमाल होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? कल हमने आपको बताया था पपीता का पीला रंग। जिसको पता है बताइए। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। मिर्च का तीखापन पूछे, कैप्सेसिन के कारण। ठीक है। कार्य का SI मात्रक क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जूल है। और सीजीएस मात्रक पूछे तो अर्ग हो जाएगा। और 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁻7। न्यूटन बल का SI मात्रक है और डाइन बल का सीजीएस मात्रक है। वाट किसका है? शक्ति का। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर। और जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने परमाणु बम को विकसित किया था। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो चले साथियों, साइंस का आज सेट नंबर 20 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो जैसे इंस्टॉल करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, फिर ऊपर ही आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस का बैच। तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। तो जैसे इस पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ से पेमेंट कटा के इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इस पर मैसेज कर सकते हैं। बैच में आपको डेली क्लास मिलेगा, डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा, फुल डिस्कशन के साथ में। दोनों क्लास का PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में। शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। बूस्टर नोट्स में आपको क्लास का नोट्स मिलेगा।
पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा और साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको मात्र 139 में मिल रहा है। तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।